सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास 10 के लिए। मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक और एडवांस दोनों के लिए। मैंने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म कर रखा है, अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं तो उनको देखते हुए आइए। आइए शुरुआत करते हैं अपने लीनियर इक्वेशंस के आखिरी कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। आपसे कहा गया है कि जो सम ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का वो 4 ज़्यादा है अपने न्यूमरेटर से। यानी कि अगर मैंने कई बार बता रखा है कि अब मैं न्यूमरेटर को n मान रहा हूँ और डिनोमिनेटर को d मान रहा हूँ। तो बोलता है कि जो सम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ईजी यानी इक्वल टू 4 ज़्यादा है, मोर दैन ट्वाइस द न्यूमरेटर से। अब इससे एक इक्वेशन बनाइए तो n माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर जाता है 3 से, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 की बढ़ोतरी होती है, तो इनका रेशियो बनता है 2/3। अब आप यहाँ से लीजिए तो ये हो जाएगा 3n प्लस 9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2d प्लस 6। तो अब यहाँ से करेंगे तो 3n माइनस 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला और इक्वेशन दूसरा इक्वेशन में देखें तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3n माइनस 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12। और दूसरा इक्वेशन आपका कितना है? तो 3n माइनस 2d की वैल्यू कितनी है? -3। अब ये नेगेटिव, ये पॉज़िटिव और ये भी पॉज़िटिव, तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो -d की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास? -9 बचेगी। यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 9 आ गई। तो D9 आ गया तो आप n निकाल सकते हैं आसानी से। आप यहाँ पर n को पुट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा। तो n माइनस d -4 है, तो यानी कि n -9 -4 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगी। अब आपसे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? n/d यानी कि 5/9। तो 5/9 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे अगला क्वेश्चन कहा गया है कि जो सम ऑफ नंबर्स 2 नंबर है उनका सम 16 है और उनके रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 है। तो देखिए 2 नंबर x और y है, इसका सम कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है और रेसिप्रोकल यानी कि 1/x और 1/y कितना दिया हुआ है? 1/3। तो यानी ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3xy है। सॉरी, गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ ये 1/3 था। ये कितना हो जाएगा आपका? 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 XY। अब x प्लस वाई आपको 16 दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर 16 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 XY। तो यानी कि XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 48/y। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 48 बाई सॉरी, अब आप x की जगह क्या पुट कीजिए? 48/y। तो 48/y प्लस y की वैल्यू 16 आ जाएगी। 48 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16y आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब आप देख लीजिए कैसे करेंगे। तो 12 चौक 48 होता है, यानी कि 12y और -4y प्लस 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। y कॉमन लीजिए तो y -12 और 4 कॉमन लीजिए तो y -12। इसकी वैल्यू 0 हो गई तो y की 2 वैल्यू आ गई 12 और दूसरा y की वैल्यू 4 आ गई। अब दोनों क्या आया है? दोनों आपका पॉजिटिव ही आया है, ठीक है। पुट करके देखते हैं तो अगर हम y को 12 रखें या 4 रखें तो भी रिजल्ट एक ही आएगा। तो यानी कि y की वैल्यू अगर हम बाहर रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 में से 12 घटाएँगे तो 4 आ जाएगा और एक बार y की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तब x कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये थे इस सवाल के उत्तर। आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछता है आपसे, बोलता है कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी 70 किलोमीटर अपार्ट्स ऑन अ हाईवे, ठीक है। 2 पॉइंट्स है मेरे पास, ये हो गया एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 70 किलोमीटर है, तो इसको 70 किलोमीटर लिख देते हैं हम। ये हो गया 70 किलोमीटर। अब बोलता है कि अगर एक कार है स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी कि कार 1 है जो कि स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से और दूसरा जो है कार 2 स्टार्ट कर रहा है बी पॉइंट से साइमल्टेनियसली। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 7 घंटे में मीट कर जाते हैं। यानी कि अब यहाँ से
ये कहीं यहाँ तक पहुँचा होगा और ये इसकी दूरी जो है दोनों 7 घंटे में मीट कर जाते हैं। यानी कि बी से भी अगर ये चला तो भी इसको 7 घंटे ही लगे हैं और ए से भी चला है जो C1 वो भी 7 घंटे में, यानी कि मीटिंग पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूँ, तो देखिए आपका आउटपुट 70 किलोमीटर दिया है, यानी बराबर के इस तरफ डिस्टेंस दिया है। तो बराबर के इस तरफ भी आपको डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। तो मैंने सिखाया था आपको वहाँ पर, तो देखिए यानी कि अब हमको एबी का डिस्टेंस तो पता है, लेकिन हमको एएम और बीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो अगर आपको बताया था मैंने कि स्पीड कितना होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो दिया हुआ है ना, यानी कि अब अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें C1 के लिए, तो C1 7 घंटे में कितना चलेगा, यहाँ से चालू करेगा और यहाँ तक की दूरी कितनी कवर करेगा, आपको दिया हुआ है। कि स्पीड अगर मान लेता हूँ इसका S1 है और इसकी स्पीड मैंने मान ली कि S2 है। तो अगर S1 के रफ्तार से जाएगा और 7 घंटे में मिलता है, यानी कि 7 S1 इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर मैं बी की बात करूँगा, तो बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वक़्त लगाएगा, तो S2 है तो ये लगाएगा आपका 7 S2 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी कवर करेगा। तो अब अगर मैं देखूँ तो अगर ए, बी क्योंकि मेरे पास 70 दिया हुआ है, तो एबी को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एएम माइनस बीएम लिख सकता हूँ, ये भी 70 के बराबर रहेगा। अब एएम कितना है आपके पास, तो ए से लेके एम तक है 7S1 माइनस, अब आप x1, x2 भी x और y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने S1, S2 माना है। अब BM कितना है 7S2 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 70 दी हुई है। 7 कॉमन निकाल के हटा दीजिए, तो 7 दहा में 70 हो जाएगा, यानी कि S1 और S2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए दूसरा केस को पढ़ते हैं। दूसरा केस कहता है कि अगर दोनों ट्रैवल करते हैं एक दूसरे की तरफ तो 1 घंटे में मिलते हैं। चलिए अगला कंडीशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अगला कंडीशन में ये भी ए है और ये भी बी है। अब हुआ क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर कार 1 था और यहाँ पे कार 2 था। इसकी स्पीड S2 थी और इसकी स्पीड S1 kmph थी। मैं लिख देता हूँ kmph, यहाँ पे भी लिख देता हूँ kmph, इधर भी लिख देता हूँ kmph ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों। बिल्कुल धैर्य से समझिए ऐसे सवाल को। अब देखिए, अब बोलता है कि दोनों एक आपस में एक-दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इधर से ये जा रहा है, इधर से ये जा रहा है। तो मीटिंग पॉइंट को हम M मान लेते हैं। अब दोनों के बीच की दूरी कोई बदली तो नहीं है ना? बदली तो नहीं है दूरी, दूरी तो 70 किलोमीटर ही है। तो यानी कि अब अगर ये स्पीड S1 से चला, यानी कि इसको कितना देर लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में? यानी डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा? 1 घंटा, यानी कि S1 और इंटू 1 करेंगे तो S1 किलोमीटर ही आएगा। और इसको देखेंगे कि कार 2 वाला कितना चला, तो कार 2 वाला निकाल लेते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ तक, ये चलेगा S2 इंटू 1 यानी कि S2 किलोमीटर ये चलेगा। अब कंडीशन को बैठा देते हैं, अब 70 है ना, तो यानी कि AB कितना दिया हुआ है 70, तो यानी कि AM और BM मिलके कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि S1 और S2 मिलके कितना है, 70 है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ऐड कर देते हैं 1 और 2 को, ऐड कर देते हैं 1 और 2 को। तो S2 चला जाएगा तो 2S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यानी कि 2 40 80, यानी कि S1 का रफ्तार कितना है, 40 kmph है। और अगर S2 निकालना होगा तो 70 में से 40 घटा दीजिए तो बचेगा 30 kmph। तो याद रखना है आप, कि S2 कितना हो जाएगा 30 kmph और S1 हो जाएगा 40 kmph। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो हटा लेता हूँ, शायद मुझे ध्यान में नहीं रहा। अब आप देखिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं आपने इस सवाल को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम से। बोलता है कि अब्दुल कुछ जो डिस्टेंस है उसका हिस्सा ट्रेन से जाता है और कुछ टैक्सी के हिस्से से जाता है, जिसको कि 5 घंटा 30 मिनट लगता है। वहीं अगर 260 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और 240 से इनकी जो डिस्टेंस है वो बदल दिया गया है, तो उसको 6 मिनट लंबा लगता है। तो आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा गया है और टैक्सी का। तो देखिए आपको बराबर में यानी आरएचएस में आउटपुट में आपको क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 5 घंटा 30 मिनट, यानी ये समय दिया हुआ है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्योंकि अगर आप आरएचएस में अगर 5 घंटा 30 मिनट, तो यानी 30 दूना के 60, यानी 5 दूना के 10 और 11 बटा 2 घंटा लग रहा है। तो यानी कि इस तरफ अगर आप टाइम ले रहे हैं तो एलएचएस में भी आपको टाइम लेना पड़ेगा।
अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यानी कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस था ट्रेन से, क्योंकि मैंने मान लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर और जो टैक्सी का स्पीड है वो है y के एमपीएच। तो यानी कि 300 बाई x और साथ ही साथ 200 बाई y की वैल्यू हो गई 11/2। उसी तरह दूसरे इक्वेशंस को निकालेंगे तो 260 बाई x और 240 बाई y। ये कितना हो जाएगा आपका? 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 36 मिनट हो जाएगा, 5 घंटा। अब ये हो जाएगा 12 तिया 36, 12 पचे 60, यानी कि 25 और 3 28/5 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा-सा मैं इक्वेशंस में चेंज करूँगा, मुझे इधर 10 ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि 10 कॉमन लूँगा तो इधर ये आके 2 से गुना हो जाएगा और सेम दूसरे इक्वेशन में भी अप्लाई करेंगे। तो पहला इक्वेशन कितना हो जाएगा? 30/x, 20/y और इधर आ जाएगा 11/20। और दूसरे इक्वेशंस को देखेंगे तो ये हो जाएगा 26/x, साथ ही साथ 24/y की वैल्यू हो जाएगी 28/50। अब देखिए, आप मान लीजिए 1/x को a और 1/y को b। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 30a प्लस 20b की वैल्यू हो जाएगी 11/20 और 26a और प्लस 24b की वैल्यू हो जाएगी 28/50। अब आगे क्या करेंगे? देखिए, हमको 24 पचे 120 होता है और 20 छक्का 120, यानी 6 से और यहाँ 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 ए प्लस 120 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 66/20। उसी तरह से नीचे कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 और 5 दूना के 10 और 3 13। 130 ए प्लस 120 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सीधा-सीधा इसको काट दीजिए, 5 दाम में 50, तो यानी कि 28/10 ही रहेगा। अब आप देखिए, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कैंसल आउट हो गया। तो 50 ए की वैल्यू कितनी आ गया? 66/20 माइनस 28/20 करेंगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। अब नीचे एलसीएम तो 20 ही आएगा, 66 में से 56 घटा दीजिए, 10 आ जाएगा। 10 दूना 20 हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 50, नीचे आ जाएगा तो 100 आ गया। यानी ए की वैल्यू 1/100 है। अब ए को आपने क्या माना था? 1/x, तो यानी कि 1/100 की वैल्यू हो गई 1/x, तो x की वैल्यू हो गई 100 केएमपीएच। अब आइए ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, तो यानी कि 30 इंटू 1/100 और प्लस 20 बी की वैल्यू हो गई 11/20। अब ये कितना हो जाएगा? एक शून्य को हटाइए तो 20 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/20 माइनस 3/10 कीजिए, इसको भी 20 कीजिए, इसको 2 कीजिए। अब 11 में से 6 जाएगा तो 5/20 आएगा, 5 चौके 20 हो गया। तो अब 20 बी की वैल्यू 1/4 हो गई, तो बी की वैल्यू 1/80 हो जाएगी। अब आपको पता है कि बी आपने क्या मान के रखा है? 1/y, तो 1/80 की वैल्यू आ गई 1/y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 केएमपीएच। और यही आपके इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अब आप सीख लिए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, बोलता है कि 2 साल पहले एक मैन जो है 5 गुना था अपने सन का और 2 साल के बाद इसका जो ऐज है वो 8 ज़्यादा हो जाता है 3 गुना उसके सन के। ठीक है, तो मैन का एक्स मान लीजिए, एक्स साल है और सन का वाई साल है। तो अब देखिए आपसे बोला है कि 2 इयर्स अगो, तो 2 साल पीछे चलते हैं। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 और ये भी कितना हो जाएगा 2 साल पीछे y माइनस 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि मैन यानी कि x माइनस 2 वाज यानी इक्वल टू 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स ये कितना हो जाता है अपने सन के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाइए, तो ये कितना हो जाएगा 5y माइनस 10। तो x माइनस 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 और 2 में जोड़ेंगे तो माइनस 8 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। अगला कंडीशन पढ़ते हैं, 2 साल के बाद। अब 2 साल के बाद मैन कितना हो जाएगा? यानी कि 2 इयर्स लेटर कितना हो जाएगा मैन? मैन हो जाएगा आपका x प्लस 2, वहीं उसका सन भी कितना हो जाएगा? y प्लस 2। ये जब भी हम मानते हैं प्रेज़ेंट एज को मानते हैं, याद रखिएगा प्रेज़ेंट एज ही हमेशा मानिएगा। इससे क्या है आसान हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में सॉल्व करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है कि 2 साल के बाद हिज एज यानी कि मैन का एज विल बी यानी इक्वल टू 8 ज़्यादा हो जाएगा 3 गुना अपने सन के। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x प्लस 2 की वैल्यू 8 प्लस 3y प्लस 6। अब x माइनस 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 में से 2 घटाइए 12, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब पहला और दूसरा इक्वेशन को देख लेते हैं, तो x माइनस 5y की वैल्यू -8 है। उसी तरह से x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है? 12 है।
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस। एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया। -2y की वैल्यू कितनी हो गई? -20 यानी कि 2 दहा में 20 हो गया यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 यानी कि बेटा 10 साल का है, तो आदमी को निकाल लीजिए तो x माइनस 5 गुना 10 बराबर -8 तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 में से 8 जाएगा तो 42 यानी कि मैन 42 साल का है और बेटा 10 साल का है। तो ऐसे सवाल भी अब आप कर लेंगे एग्ज़ाम्स में। तो ये थे आज के क्लास जो उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखा। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और आपको बता दूँ कि आपका लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स में भी आपके क्वेश्चन के पैटर्न्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बचा ग्राफ की बात, तो ग्राफ को भी हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ओर। तो अब आपकी अगली क्लास मंडे से होगी। तो आप अच्छे से रहिए, जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं मंडे से। धन्यवाद।